इंदौर में हो रही मोहन कैबिनेट की मीटिंग की। ये डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक है और आज जिसमें कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। तो जन कल्याण से जुड़े हुए कई फैसलों पर मुहर लगेगी। अब से कुछ देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। राजवाड़ा पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। कई बड़े फैसलों पर इसके अलावा मुहर लगेगी। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि बैठक शुरू हो गई है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक, जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो बैठक शुरू हो चुकी। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है तो मालवा में ये महत्वपूर्ण बैठक, इंदौर रीजन में ये बैठक हो रही है। राजशाही सिंहासन होगा, लेकिन जनहितैषी फैसले आज होने हैं। तो इंदौर में मोहन सरकार ने देखिए, सबसे पहले वो जू पहुंचे, पक्षियों को खाना खिलाया। उसके बाद वो लालबाग पहुंचे, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। और उसके बाद देखिए, अब वो पहुंच गए हैं राजवाड़ा, जहां पे कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। इस कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय होने, जिसको लेकर हम सुबह से ही आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और इस पर हम हर एक चर्चा, जो संभावनाएं हो सकती हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, पहले इसको निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। महेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संवाददाता इंदौर से। महेश, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है, कितना वक्त हुआ है इस मीटिंग को शुरू हुए? देखिए, मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में आज अंदर पहुंचे हैं हॉल में, दरबार हॉल कहते हैं जिसे, और वहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। और उसमें जो महत्वपूर्ण विषय है, जो बिंदु है, उनमें महत्वपूर्ण बातें जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इंदौर और भोपाल को जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाना है, उसके साथ ही इंदौर और भोपाल को इस कैबिनेट की बैठक में संभवतः महानगर का दर्जा मिल जाएगा, मेट्रो सिटीज का दर्जा मिल जाएगा। जिस तरीके से देश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एक बड़े मेट्रो शहर हैं, तो एक मेट्रो जो है महानगर का एक दर्जा मिल जाएगा। साथ में जो अंदर डिस्कस होना है वो होना है 2047 तक आने वाले 20 साल की पूरी प्लानिंग लेकर कि दोनों इलाकों को किस तरीके से, मध्य प्रदेश के इन इलाकों को डेवलप किया जाए। और जब ये पूरा विजन बनके, ये जो पूरा नीति बनके जब ये जमीन पर उतरने लगी और इसका रिव्यू करा जाएगा, रिव्यू करने के 2 साल बाद में या 1 साल बाद में मध्य प्रदेश के जो दूसरे रीजन है, जबलपुर और ग्वालियर, वहां भी इसी तरह का प्रयोग करने की तैयारी है, ये मंशा है मोहन सरकार की। तो आज इन चीजों पर पूरा एक मोटा मोटा खाका खींच जाएगा कि अगले 20 सालों में किस तरीके का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर विकास किया जाना है। और इस बात की पूरी संभावना है कि इस कैबिनेट बैठक में इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी का, महानगर का दर्जा मिल जाएगा। जी बिल्कुल महेश, देखिए, जो तस्वीरें सामने है उसमें हम देख पा रहे हैं कि राजवाड़ा को, पैलेस को किस तरह से निहारते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। क्या कुछ वहां पे स्पेशल था जिसे देख रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं मुख्यमंत्री? इसके बाद वो एक कुर्सी पर, एक सिंहासन पर जाकर बैठते भी हैं, जरा ब्रीफ करिएगा महेश। हाँ, देखिए, जिस तरीके से मोहन यादव जो उनका एक व्यक्तित्व है, कहा जाए तो जमीन से जुड़े हुए आदमी, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला आदमी, और इतिहास को और धरोहर को काफी सहेजने वाला, और एक जो उनका अभी तक विजन दिखा है इस कैबिनेट बैठक में भी एक जो मंत्र दिया गया वो है विकास धरोहर के साथ में, धरोहर को सहेजने के साथ में। तो एक धरोहर है ये राजवाड़ा किला, जो पैलेस है, ये एक धरोहर है। इस धरोहर को निहारते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। उसके कुछ मिनटों पहले मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में माहिल्या की ये प्रतिमा, जो ठीक जहां पे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, इसके पहले ही उनकी प्रतिमा स्थापित है, वहां पे माल्यार्पण किया है, मां को नमन किया है। नमन करने के बाद में राजवाड़ा का जो गणेश हॉल है, जिसको दरबार हॉल कहा जाता है, उसके जीर्णोद्धार के लिए जो काम होना है उसका शिलान्यास किया। और शिलान्यास के दौरान ही मुख्यमंत्री राजवाड़े के वैभव को देखते हुए नजर आ रहे। और संभवतः शायद मन में एक विचार ये हो कि किस तरीके से मां अहिल्या ने जनता के लिए एक लोक शासक बनके, एक जनता के बीच में जनता की महारानी बनके काम किया है, उसी तरह के कुछ विचार संभवतः मुख्यमंत्री के मन में हो। और जिस सिंहासन की आप बात कर रहे हैं, तो ये वही ऐतिहासिक वो दरबार है जहां पर किसी जमाने में होलकर राजा सिंहासन पे विराजते थे। हालांकि ये वो थ्रोन नहीं है, ये वो सिंहासन नहीं है, ये दूसरा है। पर हाँ, ये वही फीलिंग होगी, ये वही एरा होगा कि जब आज से 1945 और उसके पहले के 450 साल का इतिहास है होलकर घराने का, तो जब पूरा होलकर शासन इसी जगह से बैठकर इसी हॉल से चलता था, तो वहीं पर मुख्यमंत्री उसी हॉल में एक सिंहासन पे बैठे हैं। जी बिल्कुल महेश, देखिए, बहुत अहम हो जाता है। एक कहानी जो बहुत प्रचलित है महारानी को लेकर, अहिल्याबाई होलकर को लेकर, जिन्होंने बहुत सुगमता से अपना शासन चलाया था। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने ही बेटे के लिए एक ऐसा फरमान जारी किया था जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था, क्योंकि उनके बेटे ने गौ हत्या की शायद कोशिश की थी, उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। ऐसी किंवदंतियां, ऐसी कहानियां हैं प्रचलित। इसके बाद कहा गया कि उसी तरीके से उन्हें सजा मिलनी है जो
भले कर्म चाहे किसका भी कैसा हो, चाहे वो उनका बेटा क्यों ना हो, अगर कोई गलती करेगा, अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उन्होंने उसके लिए भी तैयारियां की थी। उनको रथ चलाने के लिए वो खुद रथ पर बैठ गई थी, क्योंकि कोई राज्य में तैयार नहीं हुआ था। इस तरह से थी अहिल्याबाई। महेश जी बिल्कुल, ये बातें कही जरूर जाती हैं पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। एक आपने जो कहानी बताई है उसी तरीके की एक बात और यहाँ कही जाती है कि जब इसी राजवाड़े में, इसी जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे ये कैबिनेट हो रही है, यहाँ पर जो मंदिर में पुजारी और जो पंडित आया करते थे दरबार में, तो उनके साथ में जो माँ अहिल्या के बेटे हैं वो शरारती थे, उनके साथ में हरकत करते थे। कभी उनके जूतों में सांप, कभी बिच्छू रख देते थे। उसके बाद में माँ अहिल्या ने ही पास में एक आड़ा बजा रहे तो उन्होंने फरमान सुनाया कि यहाँ पे इन्हें आड़ा लेटा के हाथियों के पैरों से कुचला दिया जाए। तो ये बातें कही जाती पर ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। पर ये बात का प्रमाण जरूर मिलता है कि उन्होंने अपने बेटे को सजा दी थी। सजा काफी गंभीर थी। जो मृत्युदंड थी वो किस कारण से दी थी, गौहत्या वाली बात थी या पंडितों के साथ में उनका जो व्यवहार था उसको लेके थी। पर हाँ, उन्होंने सजा जरूर दी थी और उसके बाद में पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था और लोगों ने बड़ी विनती करके उस चीज को रुकाया था। तो ये बताता है कि एक महिला जो बहुत छोटे घर से आती है, माँ अहिल्या का जो परिवार था, जो उनका मायका था, कोई शाही घराना नहीं था, बहुत छोटे गरीब गांव के किसान, गाय पशु चराने वाला परिवार था। और वहां से माँ अहिल्या को जब मल्हारराव होलकर ने देखा और अपनी बधू के रूप में उन्हें चुना और उन्हें यहाँ लाए, तो वो एक महिला जो एक बिल्कुल बहुत छोटे से गांव से, एक बहुत गरीब परिवेश से आती है और वो आने के बाद में बहुत कम आयु में विधवा भी हो जाती है। उसके बाद में किस तरीके से शासन को संभालती हैं, किस तरीके से एक ऐसी नींव रखती हैं अपने शासन की, अपने कार्य की, अब एक ऐसा पैरामीटर तय करती है कि आज उनके जन्म के 300 साल बाद भी उनकी बातें होती हैं, उनके बारे में लोग बात करते हैं। और सुशासन की जब बात और कहीं ना कहीं देखिए महेश, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर मोहन यादव को भी, उनकी पूरी सरकार को, जिन्होंने इस बात को लोगों के ध्यान में लाया है, ध्यान आकर्षण किया गया है। आज तभी आज की जो पीढ़ी है समझ पा रही है, हम भी चर्चा कर पा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर क्या थी, उन्होंने क्या कुछ किया है। बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। मुख्यमंत्री को श्रेय इसलिए जाता है कि हम इसी शहर के हैं और इंदौर के लोग भी माँ अहिल्या को लेके एक अपना देवी की तरह पूछते हैं। हमारे लिए मध्य प्रदेश के इंदौर के मालवा के इलाके के लोगों के लिए नर्मदा, और नर्मदा के बाद में कोई माँ है तो वो अहिल्या है। पर अपने अपने कामों में, अपनी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने इतिहास और इन पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, अंदाज कर देते हैं। पर वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये सोच, ये विजन की सिर्फ एक कैबिनेट जो भोपाल में होती थी उसको वहां से निकाल के प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाए, उसी के तहत इंदौर लेके आते हैं। तो माँ अहिल्या के विषय में पिछले 4 दिनों से लगभग उनसे जुड़ी हुई हर पुरानी बात, हर चीजों को लोगों में वापस से वो जिंदा कर देते हैं। लोगों के जहन में वो सारी चीजें आ जाती हैं। माँ अहिल्या एक बार फिर से चर्चा में आ जाती हैं कि वो सारी बातें, वो सारा उनने जो जमीन पे काम किया था, जिस तरीके से सुशासन किया था, और वो महत्वपूर्ण बातें जो लोग भूल गए थे या जो नई पीढ़ी को नहीं पता थी कि माँ अहिल्या खुद एक महारानी, एक शासिका होने के बाद भी उन्होंने कभी सिंहासन पे नहीं बैठी, वो हमेशा नीचे बैठती थी सिंहासन के सामने। और सिंहासन के ऊपर चूंकि बहुत बड़ी शिव भक्ति, तो शिव जी की प्रतिमा रखती थी और अपने हाथ में शिव जी की प्रतिमा रखती थी। माँ अहिल्या के समय के जितने भी आदेश जारी हुए हैं तो वो शिव आज्ञा से जारी हुए, ना कि अहिल्या आज्ञा से, ना कि शाही परिवार की आज्ञा से। तो ये वो सारी चीजें हैं जो समय के साथ में धूमिल हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। उन्हें एक बार फिर से जीवंत किया है मोहन यादव जी की दूरदर्शिता ने, मुख्यमंत्री के इस कदम ने, कि हमारी कैबिनेट जो है वो न सिर्फ भोपाल में हो बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो और वहाँ की ऐतिहासिक जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके साथ, ताकि लोग अपनी जड़ों को फिर से पहचाने, उनसे जुड़े। जी बिल्कुल महेश, आपने बहुत सही बात कही है कि उद्देश्य यही है कि अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के फैसले, उनकी नीतियों, उनके सुशासन से लोगों को अवगत करवाना, और इसके अलावा ये संदेश भी देना कि सुशासन की सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में काम करती है। डॉक्टर मोहन यादव जो है वो जनता के हित में फैसले कर रहे हैं और ये संदेश साफ तौर पर लोगों तक पहुंच भी रहा है। लेकिन देवी अहिल्याबाई की अगर हम बात करते तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि साध्वी की तरह उन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया। महारानी होकर भी बिल्कुल सिंपल सी एक उनकी लाइफ थी। और खास बात यह भी रही उनके फैसलों में कि मस्जिदों को तोड़े बिना ही उन्होंने मंदिरें बनवाए थे। करीब 300 साल के बाद अगर हम याद कर रहे हैं तो एक मॉडल है ये वो सारे फैसले। महेश बिल्कुल, माँ अहिल्या के जो काम है वो अपने आप में बहुत एक क्या कहते हैं कि एक स्तंभ है, एक उन्होंने माइलस्टोन बनाया। बात करें मंदिरों की, आप जो बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की, जिसके आज हम बात करते हैं, जब इसे ढहाया गया था उसके बाद में कई बार उस मंदिर को तोड़ा गया। एक बार महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया, बाद में
कुछ जो काशी के महाराज उन्होंने बनाया, जो वर्तमान स्वरूप है, जो इनोवेशन प्रधानमंत्री मोदी ने कराया, उसके पहले वाला जो स्वरूप है वो माँ अहिल्या ने ही बनवाया था। माँ अहिल्या ने 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग सनातनी हिंदुओं के लिए आस्था के बड़े प्रतीक, उन सारे मंदिरों के लिए उन्होंने दान दिया। उन मंदिरों में कलश बनवाया, उन मंदिरों में जो जरूरत थी उनके कालखंड के हिसाब से, वो भले ही काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर हो या साउथ का रामेश्वरम हो, सभी मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों पर माँ अहिल्या ने काम कराया अपने शासनकाल के दौरान। वो मंदिर हो या नर्मदा हो या गंगा हो, आपको बनारस में भी आप जाएंगे तो आपको अहिल्या घाट मिलेगा। तो नदियों के किनारे घाट बनवाना, मंदिर बनाना, उस जमाने के हिसाब से मंदिर बनाना आस्था का विषय हो सकता है, पर एक दूरदर्शी शासक जो है वो उस जमाने में वहां के लोगों को रोजगार देता था। कोई मंदिर का निर्माण होता था या कोई घाट का निर्माण होता था, वो महीनों या सालों तक चलता था, जिससे आम लोगों को रोजगार भी मिलता था। ये अहिल्याबाई की दूरदर्शिता थी। ये वही अहिल्याबाई हैं जिन्होंने महेश्वर की घरों में, छोटी छोटी घरों में जो महिलाएं रेशम पे काम करती थी, उन महिलाओं को आगे लेके आई। आज से 300 साल पहले उन्होंने सशक्तिकरण किया महिलाओं का, और आज महेश्वर का सिल्क जो है, महेश्वरी साड़ी जो है, दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। तो ये छोटे छोटे जो कदम है, ये विजनरी लोग उठाते थे, और उसी तरीके से कुछ कदम मोहन सरकार उठा रही है, मोहन यादव उठा रहे हैं, जो आने वाले समय में अपना एक छाप छोड़ेंगे। जी बिल्कुल महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझेंगे इस बैठक में क्या कुछ फैसले हो सकते हैं और आखिर क्या मंशा है सरकार की। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका NS 24/7 पर। अरविंद जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या राजवाड़ा की इस बैठक से मध्य प्रदेश के ठोस विकास का एजेंडा निकलेगा? क्या मंशा सरकार की है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आज है जो मालवा क्षेत्र के और भोपाल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया जाना। उस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। ये मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लंबे समय से मांग हो रही थी इंदौर और भोपाल में मेट्रोपॉलिटन एरिया की। मुख्यमंत्री जी ने उसको थोड़ा विस्तार दिलवाया और उसमें इंदौर के साथ उज्जैन और आसपास के जिले शामिल करवाए, इसी तरह भोपाल के आसपास के जिले शामिल करवाए। तो मुझे लगता है एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर आज 8 अलग अलग ग्रुप में कैबिनेट की चर्चा होना है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। दूसरा ये कि देवी अहिल्या का त्रिशताब्दी वर्ष है, उनकी 300वीं जयंती है। इस दौर में इंदौर में कैबिनेट की बैठक होना और कैबिनेट द्वारा इंदौर में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना, विरासत से विकास का जो नारा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, और आज इंदौर में शक्ति और शांति, ये देवी अहिल्याबाई से जोड़कर जो आज ये सारा हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो कुछ मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में जो नया प्रयास वो कर रहा है उसकी शुरुआत इंदौर से हो। और इसी मकसद से ये कैबिनेट की बैठक इंदौर में आयोजित की गई है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार देवी अहिल्या के पद चिन्हों पर चलकर सुशासन की ओर अग्रसर होना चाहती है और विकास के नए आयाम मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। इसी मकसद से ये बैठक इंदौर में आयोजित की गई है। बिल्कुल अरविंद जी, आपने बहुत सही बात कही कि कैसे एक बड़े पद पर होकर, महारानी होकर भी डाउन टू अर्थ होना है। अरविंद जी, एक सवाल आपसे और ये भी रहेगा जो कि बिल्कुल अहम है, आपने इस बात का जिक्र भी किया है कि रीजन एक्ट से भोपाल इंदौर जैसे शहरों में विकास की रफ्तार सर कितनी बढ़ेगी? किस रफ्तार से अब विकास के पथ पर भोपाल बढ़ेगा? क्योंकि पहले से ही भोपाल और इंदौर लोगों के बीच प्रचलित है। इंदौर ने कई आयाम पहले ही गढ़ लिए हैं, भोपाल भी प्रचलित है, बड़े शहरों में गिना जाता है। लेकिन इस बैठक के बाद और इस निर्णय के बाद और कितनी रफ्तार मिलेगी विकास को? देखिए, निश्चित तौर पर अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन के प्रस्ताव को आज स्वीकृति मिल जाती है कैबिनेट की, तो एक बड़ा फैसला होगा। और ये इंदौर, देखिए इंदौर तो विकास के मामले में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से आगे है। इंदौर जिला भी विकास के मामले में आगे है। भोपाल में भी राजधानी होने के कारण विकास की अलग स्थिति है, लेकिन इसका समग्र फायदा एक संयुक्त प्लान, जब इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों के डेवलपमेंट को लेकर एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन हो जाएगा और विकास का एक संयुक्त प्लान बनेगा, तो उससे विकास को गति मिलेगी और एक कॉम्पैक्ट, मतलब एक ऐसा समग्र प्रयास ये रहेगा जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बिल्कुल अरविंद जी, और देखिए कहा जाता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना बेहद जरूरी होता है। हमने पहले देखा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए थे, लेकिन अब डेस्टिनेशन कैबिनेट होने लगी हैं। तो इससे आप क्या इसको जोड़ पाते हैं कि कैबिनेट से रीजनल डेवलपमेंट का नया रास्ता खुल जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, अगर आज इंदौर में कैबिनेट की बैठक रखी गई है तो इंदौर, उज्जैन या भोपाल क्षेत्र के विकास, जैसे तो कैबिनेट में पूरे समग्र विकास के प्रस्ताव पर या नीति की जो नीतिगत निर्णय होते हैं
उन पर बातचीत होती। लेकिन ये आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर और खासकर ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो प्रस्ताव, इस पर स्वीकृति की मोहर लगाकर ये जो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं, उसके बाद ये मुझे लगता है अलग अलग जगह पे कैबिनेट की बैठकें भी आयोजित की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस सारी प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर और स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर ये सारा काम जो है विकास की का आगे बढ़ाने की दिशा में ही यह बैठक इंदौर में हो रही है और इसके प्रस्ताव भी आपको आज इसी स्वरूप में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, एक आखिरी सवाल। पहले हमने देखा था कि रानी दुर्गावती को समर्पित एक बैठक, उसके बाद अब महारानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित एक बैठक। कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्या ये भी संदेश देना चाहती है कि महिला शक्ति को वो नमन करते हैं और महिला शासकों ने जिस तरीके से शासन चलाया था, जिस तरीके से अपना राज्य चलाया था और मिसाल कायम की थी, एक नजीर पेश की थी, उसी दिशा में मोहन सरकार अब बढ़ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। आज इंदौर में जो बैठक हो रही है उसके लिए भी जो टैगलाइन दी गई है कि 300वां जन्म जयंती वर्ष लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के मूल्यों और आदर्शों को समर्पित यह कैबिनेट है। इससे स्पष्ट है कि रानी दुर्गावती को लेकर पहले अपने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार के प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये इंदौर में भी कैबिनेट जो है वो देवी अहिल्या के को समर्पित करते हुए उनके आदर्शों पे, उनके सिद्धांतों पर चलने का जो निर्णय सरकार ने लिया है उसी दिशा में यह बैठक यहाँ हो रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी, आपका वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहुत धन्यवाद महेश आपका भी, हमारे साथ संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए थे। तो इंदौर में मोहन सरकार की कैबिनेट की मीटिंग जो कि इस वक्त जारी है और इंदौर से विकास का एक नया खाका तैयार हो रहा है। जन कल्याण से जुड़े हुए कई फैसलों पर आज मुहर लगेगी और ये बैठक लंबी चलने वाली है। लोकतंत्र का दरबार लगा है और ऐसे में जनता से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और कैबिनेट की मीटिंग के बाद मालवा संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। मालवी व्यंजन जो हैं आज परोसे जाएंगे।